रिकॉर्डिंग छूट गया, तुम लोग याद नहीं दिलाते हो। वैसे भी हेलो, अब सर रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता, नहीं होता है? मतलब कि अभी तो नहीं हो रहा है बहुत दिनों से। होता है यार, नहीं तो देखते नहीं हो क्या? हमको तो जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत दिनों से मतलब मैसेज, मतलब वो ईमेल पे आता था ना जी, तो उस पे कहाँ आता है मैसेज, हम लोग को प्राइवेट किया हुआ है ना, हम्म, तो मैसेज चलो ये नहीं आता। क्वेश्चन करो। देन कैलकुलेट। पहला, सेल कांस्टेंट। दूसरा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस दोनों सेम चीज है, तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेना। और तीसरा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट समझ रहे हो ना? सेल कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं? ये लास्ट क्लास में बताए थे, सेल कांस्टेंट यस सर। जी स्टार, जो एल बाय ए था। ठीक है, चलो करो इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, करके बताओ कितना आ रहा है। हो गया? बना रहे हो? हाँ सर हो गया। आया पहला वाला आंसर बताओ, सेल कांस्टेंट कितना आया? 1.765 सर। 1.765 या 0.1765? सर क्वेश्चन गलती लिख ली, 0 ना है, डबल 0 है, एक सेकेंड हम्म सर, 0.1765। 0.1765 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट के साथ बोलना, यूनिट यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा सेल कांस्टेंट का। दूसरा बताओ, मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इसका केसीएल सॉल्यूशन है ना। तो केसीएल सॉल्यूशन का एन फैक्टर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, एन फैक्टर अगर 1 हो गया, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर एन फैक्टर 1 हो गया तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो इक्वल है ना। तो ये दोनों अगर हाँ सर। मोलैरिटी, क्या? यस सर।
अगर n फैक्टर 1 हो गया तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो सेम ही होगा ना, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अगर सेम हो गया तो उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल वैल्यू आएगा। तो कैलकुलेट करो, कोई एक अगर आ गया तो दूसरा भी उतना ही आएगा। मोलर कंडक्टिविटी बताओ कितना आ रहा है। 0.18725। 0.18725। क्या कर रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो इतना। हाँ तो डायरेक्ट फार्मूला में ही पुट किया सर। नहीं, गलत है, कैलकुलेशन सही करो। 88.25 है आंसर। यूनिट के यस सर, साथ आ बताओ। गया सर 88.25। ओम इन यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन को हम लोग ओम इनवर्स भी तो बोल सकते हैं ना। यस सर। तो साइमन के जगह ओम इनवर्स पुट कर दो। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो सेल कांस्टेंट आ गया है ना सबका। सेल कांस्टेंट पहला वाला हम बता रहे हैं, सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये तुम लोग को बताया था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, था ना। यस सर। यस हाँ, सर। तो कंडक्टेंस दिया हुआ है तुमको, और ये कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, उसके जगह पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी, इनटू कंडक्ट हाँ कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस होता है, यही होता हाँ है ना सर। सेल कांस्टेंट। हाँ कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस, और वन बाय कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यस सर। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस वन बाय कंडक्टेंस की जगह हम रेजिस्टेंस आर पुट कर देते हैं, तो कप्पा इंटू आर हो जाएगा। कप्पा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.001765। हाँ, तो 0.001765, ठीक है। और इंटू आर कितना दिया हुआ है, 100, रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है, ठीक, कितना हो जाएगा 0.1765, और ये सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। यूनिट ध्यान देना, यूनिट के साथ लिखना है। तो ये तो पहला हो गया सेल कांस्टेंट। दूसरा हमको लेमडा एम निकालना है, तो लेमडा एम क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो सेम ही होगा, यहाँ पे 1/50 नॉर्मल दिया हुआ है क्योंकि केसीएल सॉल्यूशन है, एन फैक्टर 1 है, तो तो कप्पा का वैल्यू कितना है 0.001765, और इंटू 1000 बाय मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम है, तो 1/50 है, तो 50 ऊपर चला गया, नीचे तो 1 ही बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 88.25, 25 और ये यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। तो मोलर कंडक्टर, ये मोलर कंडक्टिविटी आया इतना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करोगे, कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या सेम है, तो यही आ जाएगा 88.25, बस यूनिट डिफरेंट हो जाएगा। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये हो गया। तो इसी टाइप का डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी हो गया, सेल कांस्टेंट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बस ध्यान रखना, हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है।
तो इन पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? अगर डाइल्यूट कर दे हम लोग सॉल्यूशन को, अगर डाइल्यूट करेंगे तो इनका वैल्यू क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा, या फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ऑन कंडक्टेंस, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो कंडक्टेंस एक्चुअली है क्या? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस है, मतलब रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। ये होता है ना, रेजिस्टेंस क्या करता है? आयंस के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, और कंडक्टेंस क्या करेगा? तो आयंस अलाउ के कर फ्लो को एज असिस्ट कर करता है ना? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, या फिर फ्लो ऑफ आयंस मतलब जितनी आसानी से आयंस फ्लो करेगा उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करोगे, ठीक है, तो डाइल्यूट करने से क्या होगा बताओ तो? सर नंबर देखो ऑफ आयन नंबर ऑफ चलो डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन अगर हम लोग कर दिए तो डाइल्यूशन करने से ओवरऑल कंसेंट्रेशन क्या होगा? सॉल्यूशन का घटेगा। घटेगा। कंसेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का घटेगा तो आयंस तो आसानी से फ्लो होंगे ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन का तो आयंस उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, कंसेंट्रेशन मतलब रिलेट करो उसको डेंसिटी से, जितना ज्यादा डेंस सॉल्यूशन होगा या जितना कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, आयंस आसानी से फ्लो कर पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं। तो जितना ज्यादा डाइल्यूशन होते जाएगा आयंस का फ्लो क्या होते जाएगा? उतना आसान होते जाएगा। जितना ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आयंस उतनी इजिली फ्लो कर सकते हैं। तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा? ओवरऑल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम होगा, और कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस बढ़ेगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। हाँ, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस ये बढ़ जाएगा। और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। जैसे मान लो हम केटायन और एनायन के बीच में देख रहे हैं, तो केटायन को C+ से डिनोट कर रहा है और एनायन को A- से डिनोट कर रहा है। तो जैसे ही डाइल्यूशन करोगे तो केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि डाइल्यूशन करने से वो दोनों सेपरेट होंगे, और वो दोनों अगर सेपरेट होंगे तो केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस ये बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ेगा। बढ़े, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केटायन और एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। तो ऐसे भी सोच सकते हो, अगर केटायन एनायन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो आयंस क्या होंगे? आसानी से फ्लो कर वो सकते करेगा हैं। आसानी से। ठीक है, तो ये ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, नोट करके ऐसे लिख रहा है कि आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने से उसके कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? उसका कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज इट्स करेगा। कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, इट्स कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट अगर कर दें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, तो सॉल्यूट अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएंगे। पहला यस तो हम सर। लोग डाइल्यूशन चेक कर रहे थे, डाइल्यूशन में वो केस देखे हम लोग कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लो वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग ऐड कर दिए, तो सॉल्यूट ऐड करने से ये भी एक फैक्टर है कि सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज, कोई दूसरा सॉल्यूट हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऊपर से ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाएगा। यस सर। ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज करेगा तो फिर वो नंबर ऑफ आयंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस के, तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये नहीं दूसरा है, नहीं समझे सर। मतलब जितना ज्यादा आयंस होगा कंडक्टेंस का वैल्यू तो उतना ज्यादा होगा ना। एक तो कंडक्टेंस दो चीज पे डिपेंड करेगा, पहला तो आयंस होना चाहिए और दूसरा
आयंस का ईज ऑफ फ्लो होना चाहिए। तो मतलब अगर आयंस ही नहीं रहेगा तो फिर कंडक्टेंस का बात करोगे क्या? सर तो फर्स्ट केस में तो हम लोग ये बोले कि अगर मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब कि आयन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बढ़ेगा। तो वहां पे हम लोग डाइल्यूशन का केस ले रहे थे, डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड केस ओके हम लोग डाइल्यूशन का कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग आयंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम उतना ही है और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट अगर इंक्रीज कर दिए तो जितना ज्यादा आयंस होगा कंडक्टेंस, क्योंकि इतना ज्यादा आयंस flow होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आयंस अवेलेबल होगा उतना ज्यादा आयंस फ्लो कर सकता है, और जितना ज्यादा आयंस फ्लो करेगा तो कंडक्टेंस को वो इंक्रीज ही करेगा ना। यहाँ पे डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में मत सोचो, ये अलग है कंडीशन। ओके सर ठीक है, ओके। पहला वाला केस हम लोग जो कंसिडर किए थे वो डाइल्यूशन के लिए स्पेसिफिक था, ये डाइल्यूशन यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग आयंस से रिलेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा आयंस अवेलेबल होगा उतना ज्यादा ही आयंस फ्लो करेगा ना, जितना कम आयंस होगा उतना कम अवेलेबल आयंस होगा फ्लो करने के लिए। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसको सेकंड वाला केस को डाइल्यूशन से रिलेट, दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। पहला डाइल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, दूसरा हम लोग नंबर ऑफ आयंस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं ना, वो सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो हम लोग कैसा सॉल्यूट ऐड किए हैं। अदर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट ऐड किए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो तो 100% डिसोसिएट कर जाता है। समझ में आया? हाँ सर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो बहुत ही पार्शियली डिसोसिएट करता है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका बहुत ही कम होता है, मतलब 1 से बहुत ही लेस होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो ये कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी है, ठीक है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा ए प्लस और बी माइनस में। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग क्या देखे हैं, इसका अल्फा क्या होगा, नियरली इक्वल टू 100% होता है अल्फा, 100% या फिर नियरली इक्वल टू 1 होता है। यस सर। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू जो है ये मच लेस देन 1 होता है, 1 से बहुत ही छोटा होता है। मतलब अल्फा का वैल्यू ये 5% से भी कम डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो पहला हम लोग केस देख रहे हैं ऑन डाइल्यूशन। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करें, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन करोगे तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंज आएगा क्या, बताओ तो। नो सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 ही रहेगा या। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तुम डाइल्यूशन करोगे भी तो उसका नंबर ऑफ आयंस तो वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट कर रहा था। समझ में आ रहा है? तो ऑलरेडी वो तुम्हारा डाइल्यूशन करने से पहले भी वो 100% डिसोसिएट कर रहा था और डाइल्यूशन करने के बाद भी 100% ही डिसोसिएट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज आएगा क्या डाइल्यूशन करने से? नंबर ऑफ आयंस तो रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ आयंस अगर अनचेंज्ड है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कोई चेंज आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन से? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना का, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात कर रहे हैं, तो अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन करने से उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डाइल्यूशन से पहले भी 100% डिसोसिएट कर रहा था और डाइल्यूशन के बाद भी 100% डिसोसिएट करेगा।
लेकिन अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन करोगे तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। पढ़ सकता है सर। क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा या घटेगा डाइल्यूशन करने से? घटेगा सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। चलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुम लोग पढ़े होगे एक ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़े होगे, याद हाँ है? सर। हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ यूज करते हैं। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये एक रिलेशन आया होगा अल्फा, जैसे कोई एसिड अगर ले हम लोग तो इसका रिलेशन आया होगा, एसिड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग CH3COH एसिटिक एसिड का केस ले रहे हैं, तो इसका मान लो डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ K दिया हुआ है ना? तो इसके लिए तुम लोग को याद होगा कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K/C यूज करते हैं हम लोग, याद है? आयनिक में ये यूज हाँ करते हैं हम लोग भी। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K/C, K हो गया उस एसिड का हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय C विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, C विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर हम लोग इस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दें तो डाइल्यूशन करने से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन C? कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C का वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? घटेगा सर। तो डाइल्यूशन करने से C जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन यही कम हो गया, और इनिशियल कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो अल्फा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये क्या होगा, इंक्रीज या बढ़ेगा। डिक्रीज? बढ़ेगा। डिक्रीज। इंक्रीज होगा ना, सी अगर कम हो गया तो अल्फा तो बढ़ेगा ना, यस सर। सी डिनोमिनेटर में है, तो सी अगर कम हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, के कांस्टेंट है, डाइल्यूशन से के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऑन डाइल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ the weak electrolyte decreases and further its alpha or degree of dissociation increases। ठीक है, लेकिन if we perform the dilution for strong electrolyte the number of ions remains unchanged, therefore there is no change in its degree of dissociation। But if we perform the same thing, if we perform the dilution for weak electrolyte, its degree of dissociation increases on dilution। तो weak electrolyte के केस में अगर dilute करोगे सॉल्यूशन को तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। समझ में आ गया? हाँ सर। तो हाँ, तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे हम लोग देख रहे थे। इससे पहले कंडक्टेंस वाला वो होल सिनेरियो याद करो। कंडक्टेंस क्या था कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया सर। हाँ कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, तो कंडक्टेंस पे हो गया फर्क। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। ऑन कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी है कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, और एक और चीज हम लोग देख चुके हैं कि कंडक्टेंस जो होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी उतनी आसानी से आयंस फ्लो करेगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस फ्लो करेगा कंडक्टेंस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, चलो जैसे देखो मान लो ये है, तो कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो मान लो ये हम लोग 1 ml ले लिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 ml अज्यूम कर लिए, तो इसका जो भी कंडक्टेंस होगा वो इसका कंडक्टिविटी के इक्वल होगा।
because if the volume is equal to 1 ml then conductance is equal to conductivity. तो जैसे मानो यहाँ पे कैटायन है A प्लस और एनायन है B माइनस, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो अभी इसका वॉल्यूम 1 ml है। अगर हम इसको डाइल्यूट कर दिए ऑन डाइल्यूशन करके अगर हम लोग वॉल्यूम क्या कर दिए, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करके हम लोग 2 ml कर दिए, डाइल्यूशन करने से मतलब पानी ऐड कर दिए, 1 और ml पानी ऐड कर दिए, तो पानी ऐड Yes, करने से sir. क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस वो पर ml आयंस तो घट जाएगा सर पर ml। नहीं, हम लोग कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं। कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज करके 2 ml कर दिए तो नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या होगा, वो घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। समझ में आ रहा है क्यों घटेगा? हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ गया तो आयंस तो स्प्रेड आउट हो जाएगा ना वो। हाँ सर, मतलब फैल जाएगा, तो फैलेगा तो वो मतलब कम जाएगा ना। हाँ हाँ, वही चीज बता रहे हैं कि क्या होगा कि अभी मान लो वॉल्यूम 1 ml था, तो वॉल्यूम 1 ml था तो मान लो अभी इसमें 50 आयंस हैं या 100 आयंस हैं। ऐसे 1 ml में 100 आयंस होंगे, है ना? यस सर। ऐसे 1 ml में 100 आयंस होंगे। अब वॉल्यूम अगर हम लोग 2 ml कर दिए तब वही 100 आयंस क्या हो जाएंगे, अब पूरे 2 ml में दो स्प्रेड आउट हो ml में जाएगा ना। हाँ, तो पूरे 2 ml में अगर स्प्रेड आउट हो गया तो वॉल्यूम ऑफ आयंस अगर हम लोग पर ml की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी नंबर ऑफ आयंस पर ml की बात करें तो अब वो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा? कम होगा सर। बोलो। कमेगा सर। कम हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग डाइल्यूशन करें तो डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस पर ml, नंबर ऑफ आयंस पर ml ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ आयंस पर ml अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसका कंडक्टेंस भी पर ml क्या हो जाएगा? घट जाएगा सर। हाँ, तो कंडक्टेंस पर ml, नंबर ऑफ आयन, क्योंकि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज हो रहा है मतलब कंडक्टेंस पर ml डिक्रीज हो रहा है, और कंडक्टेंस पर ml डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कंडक्टेंस पर ml किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस पर ml Kappa conductivity. कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। नंबर ऑफ आयंस पर ml ये डिक्रीजेस, ठीक है, डाउनवर्ड एरो डिक्रीजेस वाला है। तो नंबर ऑफ आयंस पर ml डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टेंस पर ml ये डिक्रीज हो रहा है, और कंडक्टेंस पर ml डिक्रीज होगा मतलब कप्पा जो कंडक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे अगर डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी को डायरेक्टली रिलेट करें तो ऑन डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? कंडक्टिविटी घट रहा है। सिर्फ कंडक्टिविटी घट रहा है कब, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। कंडक्टेंस बढ़ रहा था डाइल्यूशन करने से, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो रहा है? घट रहा घट रहा है। घट रहा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ रहा था लेकिन नंबर ऑफ आयंस जो है पर ml वो डिक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस पर ml अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? क्योंकि कंडक्टिविटी को किससे मतलब है? नंबर ऑफ आयंस पर ml से मतलब है, और नंबर ऑफ आयंस यस पर सर। ml में ही अगर कम हो जाएगा, पर ml नंबर ऑफ आयंस अगर कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? वो
डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर ठीक है, यस Yes. सर। तो ये चीज ध्यान देना। तो बात समझ में आ गया ना सारा चीज। सर यस सर तो ये हम लोग कंडक्टेंस में देख लिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी पे देख लिए। चलो अब हम लोग मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिव इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों पे देखते हैं। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू अगर हम लोग चेक करो तो ये क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम यही होता है ना, वॉल्यूम ml वाला यूज करते हैं हम लोग, 1000 बाय मोलारिटी, यही होता है ना। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर मोल हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे क्या होता था, मिलीलीटर, वॉल्यूम मिलीलीटर पर मोल। और लैम्डा EQ अगर लिख रहे हैं तो ये कप्पा इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट, याद है ना। अभी तो पढ़े हैं सर। तो अब देखो यहाँ, अब हम लोग डाइल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं। डाइल्यूशन करने से क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। हाँ तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी घट जाएगा। कप्पा कंडक्टिविटी है, हाँ तो देखो डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, एक फैक्टर वॉल्यूम बढ़ रहा है और कंडक्टिविटी घट रहा है। तो एक फैक्टर तो बढ़ रहा है, दूसरा फैक्टर घट रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा बताओ। नहीं बोल क्योंकि सकते हैं। एक फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा फैक्टर अपोज कर रहा है, तो क्या होगा बताओ। तो उन दोनों में हमको चेक करना होगा कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, मतलब ज्यादा यस सर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, या कौन सा इफेक्टिवली कौन सा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के थ्रू ये फाइंड आउट किया गया है, एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये चीज ध्यान देना इसमें। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ये फाइंड आउट किया गया है, ऑन डाइल्यूशन increment in volume is more effective than decrease in conductivity। समझ में आ रहा है, बात समझ में आया कि नहीं। आ तो रहा है सर। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से ये फाइंड आउट किया गया है कि जो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो ज्यादा इफेक्टिवली होता है एज कंपेयर टू जो कंडक्टिविटी घट रहा है। तो तो इन दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा हो गया, वॉल्यूम का बढ़ना या कंडक्टिविटी का घटना। वॉल्यूम का बढ़ना। हाँ तो वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, ये मोर इफेक्टिव फैक्टर है या मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का बढ़ना अगर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है या मोर इफेक्टिव फैक्टर है, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा डाइल्यूशन करने से, बताओ। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि वॉल्यूम से ज्यादा वो रिलेटेड होगा। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज ध्यान देना, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस ये भी इंक्रीज होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये भी बढ़ेगा। समझ में आया, क्योंकि वॉल्यूम का बढ़ना जो है ये मोर इफेक्टिव फैक्टर है देन डिक्रीज इन दोनों केस में। कंडक्टिविटी। हाँ दोनों केसेस में, ठीक है। मोलर यस कंडक्टेंस के सर। केस में भी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में भी, दोनों केसेस में यही चीज होता है। चलो अब एक समरी टाइप का हम लिख देते हैं यहाँ पे, कि डाइल्यूशन करने से कौन कौन से वैल्यूज पे क्या क्या फर्क पड़ता है या कौन। तो डाइल्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन अगर कर रहे हैं तो पहले हमको बताओ कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ा। दूसरा कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। कंडक्टिविटी कप्पा ये घटेगा, तो ये डाउनवर्ड एरो घट रहा है। मोलर कंडक्टिविटी और मोलर
मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये क्या होगा? बोथ विल इंक्रीज। बोथ विल इंक्रीज। और फोर्थ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ेगा। डाइल्यूशन करना बढ़ेगा। तो ये सारा फैक्टर ये ध्यान रखना। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ हाँ बोल। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझाइए तो फिर से सर। तो ये तो बताया ना यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला से आया ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था? कंसंट्रेशन वहां पे घट रहा है ना डाइल्यूशन से। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी था। तो डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो सर ये तो सिर्फ एसिड मतलब इसके लिए ना हो गया, ये तो कोई किसी भी एक पार्टिकुलर के नहीं तो किसी के लिए एसिड है होगा। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो यही ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ही यूज करोगे ना। ओके सर। एसिड हो गया, यहाँ पे एसिड के केस में के ले लिए हम लोग, बेस के केस में के भी लोगे, सॉल्ट के केस में के एच लेते हैं हम लोग। ओके सर ओके। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। चलो चलो, तो यहाँ तक रहने देते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में, चलो ये हो गया, हम लोग कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ये सब के क्वेश्चंस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक लॉ आता है, और मतलब 1 से 2 क्लास लगेगा, और मतलब 1 क्लास और इफेक्टिवली टॉपिक कंप्लीट करने में। और हाँ, और एक अभी तो क्लास सर बैटरी बचा हुआ है ये बैटरी 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 वाला पोर्शन वो खुद से करना, वो नहीं बताना, वो थ्योरेटिकल है पूरा, एक बार पढ़ोगे वो, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। अब एक ऐसे भी सर सिलेबस से हटा दिया गया इस बार, हाँ, तो रिड्यूस कर। बैटरी वाला पोर्शन वो खुद करना है। तो 1 क्लास और लगेगा, उसके बाद एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाला पार्ट है, वो और बताना है। सर एक कॉल रॉस एग्जामिन मतलब कॉल रॉस एक्सपेरिमेंट था। हाँ, कोलारिस लॉ वो बताना है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, वो बताना है, तो वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो, तो आज इतना रहने देते हैं। यहाँ तक के मतलब कंडक्टिविटी कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वहां तक वो तुम लोग करके रखो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।